Good morning, everyone. This is your science class. I am teaching the chapter number second, eating for live food. हम लोगों ने चैप्टर नंबर सेकेंड का पेज नंबर 17 तक का किड्स किचन एक्टिविटी डिलीशियस सलाद तक फिनिश भी कर लिया था। आप लोगों ने मैंने बोला भी था कि आप लोगों को घर से डिलीशियस सलाद बनाना है और उसकी पिक आपको या वीडियो आपको शॉर्ट वीडियो आपको सेंड करनी है। किसी एक बच्चे स्वस्ति जैन ने इसकी एक वीडियो सेंड भी की थी, उसने बहुत अच्छा बनाया। वेरी गुड बेटा। आगे मैं पेज नंबर 17 का रॉ फूड एंड कुक्ड फूड टॉपिक रीड एंड एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आपको आप सभी जानते हैं कि रॉ फूड और कुक्ड फूड में काफ़ी डिफरेंस होता है। रॉ फूड जो आप विदाउट एनी कुक किए हुए कच्चा ही आप खा लेते हैं, जो ईट कर लेते हैं आप, वो क्या होता है? रॉ फूड होता है। रॉ फूड में कौन कौन से, जैसे आप कौन कौन से फूड, कुछ आप वेजिटेबल्स जो सैलेड के फॉर्म में खाते हैं, कुछ आप फ्रूट्स तो मोस्टली ऑल द फ्रूट्स आप क्या खाते हैं? रॉ खाते हैं, ठीक है ना। नट्स होते हैं, ठीक है। इस तरीके से रॉ फूड इज़ द फूड दैट वी ईट विदाउट कुकिंग, जिसको हम बिना पकाए हुए, बिना कुक किए हुए खा लेते हैं, ईट कर लेते हैं, वो फूड होते हैं रॉ फूड। फॉर एग्जाम्पल, फ्रूट्स आर ईटन रॉ। वी ऑल्सो ईट सम रॉ वेजिटेबल सच एज टोमेटो, कुकम्बर, कैरेट एंड ओनियन। हम लोग कुकुम्बर, कैरेट, ओनियन ये सब क्या करते हैं? फ्रूट्स क्या करते हैं? रॉ, मतलब बिना उसको कुक किए हुए ईट करते हैं, इसलिए उनको बोलते हैं रॉ फूड। सम वेजिटेबल एंड सीरियल्स कैन नॉट बी ईटन रॉ, लेकिन कुछ वेजिटेबल और कुछ सीरियल्स, अनाज वगैरह, हम लोग क्या नहीं खाते हैं? उसको रॉ, कच्चा, मतलब बिना पकाए हुए नहीं खाते हैं। वी नीड टू कुक दैम, उनको हमें कुक करना पड़ता है बिफोर ईटिंग, खाने से पहले। फॉर एग्जाम्पल, वी कुक वेजिटेबल सच एज पोटैटो एंड सीरियल सच एज राइस। वेजिटेबल में जैसे पोटैटो और सीरियल्स में जैसे राइस, इनको हम क्या करते हैं? पहले कुक करते हैं, फिर हम इनको क्या करते हैं? ईट करते हैं। वाई डू वी नीड टू कुक फूड? हमें फूड को कुक क्यों करना पड़ता है? वाई डू वी नीड? फूड इज़ कुक टू, आप जानते हो फूड जब कुक होता है तो सॉफ्ट हो जाता है। जैसे आप राइस है, विदाउट, जो रॉ राइस होगा वो हार्ड होगा और जो कुक्ड राइस होगा वो सॉफ्ट होगा। तो फूड को सॉफ्ट करने के लिए, जिससे वो अच्छे से च्यू हो, चबा, जिसको हम अच्छे से चबा पाएँ और हमारे हमारे बॉडी में अच्छे से वो फूड क्या हो? डाइजेस्ट हो। मेक इट एडिबल एंड टेस्टी। फूड कुक जब होता है तो उसमें कुछ स्पाइसेस वगैरह मिल जाते हैं, सॉल्ट मिल जाता है, तो इससे क्या होता है? वो टेस्टी भी हो जाता है और कुक होने से भी टेस्टी हो जाता है। किल हार्मफुल जर्म्स, जो कुछ रॉ फूड होते हैं उसमें जर्म्स भी होते हैं, तो वो जर्म्स कुक होने पर क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। तो हार्मफुल जर्म्स मर जाने से हमारा फूड क्या हो जाता है? जर्म्स फ्री हो जाता है। ओके, नेक्स्ट। यहाँ एक आपका छोटा सा क्विक चेक है, और क्विक चेक में आपको दिखा है कि पुट टिक द बॉक्स वेजिटेबल दैट यू कैन रॉ ईट रॉ एंड क्रॉस फॉर द वेजिटेबल यू कैन नॉट ईट रॉ। आप जानते हो पोटैटो को हम रॉ नहीं ईट करते हैं, ठीक है ना। टोमेटो को हम रॉ ईट कर सकते हैं, ऑनियन को कर सकते हैं, कैरेट को कर सकते हैं, ठीक है। बीन्स को नहीं कर पाते हैं एंड कैप्सिकम को नहीं कर पाते हैं, तो इनमें क्रॉस लग देंगे और इन टोमेटो, ऑनियन एंड कैरेट में क्या कर देंगे? हम टिक कर देंगे। इधर लिखा था नेम, राइट डाउन द नेम्स ऑफ वेजिटेबल दैट ईट बी ईटेन बोथ रॉ एंड कुक, जिनको हम रॉ भी खा लेते हैं और कुक भी कर लेते हैं। ऐसे कौन है? टोमेटो, कैरेट, ऑनियन, मतलब पका कर भी, कुक कर भी और कच्चे भी। अब आपको देखना है हेल्दी फूड को आप कैसे, मतलब कुक करने के कुछ टिप्स होते हैं, मतलब कैसे आप हेल्दी फूड को कुक करें। हेल्दी फूड मतलब वो जो कुक किया हुआ फूड है वो हेल्दी कैसे हो। तो देखिए, हमें हमेशा जब भी आप वेजिटेबल को कट करें उससे पहले आप उसको क्या कर लें? अच्छे से वॉश, उसको अच्छी तरीके से वॉश कर लें, धो लें। फूड शुड बी कुक्ड इन जस्ट इनफ वाटर टू रिटेन द न्यूट्रिएंट।
फूड को इतने पानी में हमें कुक करना चाहिए जिससे उसके न्यूट्रिएंट उसी में रहें, क्योंकि डू नॉट, हमें जो एक्सेस वाटर होता है वो फेंकना नहीं पड़ता है, थ्रो नहीं करना पड़ता है, क्योंकि हम पानी जब हम वॉश करते हैं, वो कुक करते हैं, तो जो न्यूट्रिएंट हैं वो पानी में घुल जाते हैं, मिल जाते हैं। ठीक है, अगर हम उस पानी को फेंक देंगे तो इससे हमारे जो न्यूट्रिएंट हैं, विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, वो क्या हो जाएंगे, फूड से चले जाएंगे। डू नॉट ओवर कुक फूड एज इट मे डिस्ट्रॉय द न्यूट्रिएंट। हमें फूड को ओवर कुक नहीं करना है, इससे क्या होता है, हमारे फूड के जो न्यूट्रिएंट हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए नेक्स्ट आपका एक एक्टिविटी है, आपको क्या करना है, जो आपका फ्रेश वाटर होता है, जो ड्रिंकिंग वाटर होता है, उसका एक सिप लेना है। क्या उसमें कोई टेस्ट होता है? आप देखते हैं कि कोई भी टेस्ट उसमें नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप उसी वाटर में कुछ कैरेट, ओनियन, कुछ कैबेज चॉप करके उसमें डाल दें और फिर उनको बॉयल करें, ठीक है, 2 कप वाटर में बॉयल करें, 10 मिनट्स बाद उसको कूल करके छान लें, उस पानी को स्ट्रेन कर लें, देन मिक्स अ पिंच ऑफ सॉल्ट, और उसमें एक चुटकी नमक आप उसमें मिलाएं, फिर आप उस पानी को पिएं। अब देखना उसमें क्या टेस्ट रहेगा, उसमें टेस्ट रहेगा। इज इट डिफरेंट फ्रॉम प्लेन वाटर, देखना क्या उसमें प्लेन वाटर से डिफरेंट है क्या वो चेंज द टेस्ट। उसकी जो वाटर है उसको उसको किसने चेंज किया, उसके टेस्ट को किसने चेंज किया। आप देखेंगे कि वाटर कंटेन यूजफुल न्यूट्रिएंट, अब वाटर में क्या है, कुछ न्यूट्रिएंट है, दीज न्यूट्रिएंट चेंज द टेस्ट ऑफ वाटर। इन न्यूट्रिएंट ने वाटर का क्या कर लिया, टेस्ट को चेंज कर दिया। आप देखते हो जैसे काफ़ी हम लोग सूप वगैरह पीते हैं, कुछ सूप ऐसे होते हैं जिस सिर्फ हम वेजिटेबल्स को बॉयल करके और फिर कुछ हमें उनका वाटर क्या करते हैं, हम स्ट्रेन करके हम पीते हैं, है ना। तो उसमें आप देखते हो टेस्ट क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है ना। और वो टेस्ट होता है, उनमें क्या हो जाता है, न्यूट्रिएंट आ जाता है, उन वेजिटेबल्स का न्यूट्रिएंट आ जाता है, इसलिए उसका टेस्ट क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। फूड प्रिजर्वेशन एक आपकी ऐसी मेथड है कि जैसे आप फूड लेते हैं, फूड घर पे रखा है, अब वो फूड एक दिन में तो हम लोग ईट कर नहीं पाते हैं, हमें उसको, कुछ फूड है काफ़ी समय तक चलाने पड़ते हैं, जैसे पिकल्स है ना, जैसे आपकी काफ़ी, जैसे हम आप देखते हैं कि बहुत सी चीज़ें हम सुखा कर ड्राई कर रखते हैं घर के अंदर, क्योंकि हमें उन्हें साल भर यूज़ करना, पूरा ईयर यूज़ करना पड़ता है, और जो बीच में हमें नहीं मिलते हैं, जैसे मटर है, पी है, उसको हम रेफ्रिजरेट करते हैं, क्योंकि वो हमें साल भर मार्केट में नहीं मिलती है। फूड प्रिजर्वेशन डज नॉट रिमेन फ्रेश फॉर लॉन्ग। आप जानते हो फूड हर समय फ्रेश नहीं रहता है लंबे समय तक। आफ्टर सम टाइम इट बिगिंस टू स्पॉइल, सड़ने लगता है कुछ समय बाद। वाई डज, ऐसे क्यों होता है, क्योंकि जो आसपास की नमी होती है, जो गर्मी होती है, टेम्परेचर होता है, उसके कारण से उसमें जम्स आ जाते हैं, जम्स ग्रो करते हैं फूड में और कॉज इट टू डिके, और उसको सड़ा देते हैं। फूड इज़ इम्पॉर्टेंट टू अस टू स्टे लाइफ। आप जानते हैं फूड हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे लिए लाइफ देता है, हमें जीवित रखता है। वी शुड नाइदर वेस्ट इट, हमको इसको वेस्ट भी नहीं करना है, बर्बाद नहीं करना है, नॉर इट अलाउड टू स्पॉइल, ना ही उसको सड़ने देना है। द मैथड बाय विच वी कैन प्रिवेंट फूड फ्रॉम स्पॉइलिंग इज कॉल्ड फूड प्रिजर्वेशन। जो मेथड होती है फूड को स्पॉइल करने, सड़ने से बचाने के लिए, उस मेथड को हम बोलते हैं फूड प्रिजर्वेशन। इसमें देखिए कई मेथड आती हैं। एक आता है आपका प्रिजर्वेशन, रेफ्रिजरेशन, फ्रीजिंग, वन ड्राइंग, सॉल्टिंग एंड पिकलिंग, एंड अनदर इज सुगरिंग। वी कैन प्रिजर्व फूड बाय द फॉलोइंग मेथड। हम लोग देखते हैं रेफ्रिजरेशन, फ्रीजिंग। इन दिस मेथड फूड आइटम आर प्रिजर्व बाय कीपिंग देम कोल्ड। हम फूड को कहाँ रखते हैं, ठंडी जगह पर रखते हैं। वी रेफ्रिजरेट फूड आइटम सच एज, जैसे आप देखते हैं मिल्क, देखते हैं मिल्क, अगर आप 2 घंटे तक 3 घंटे तक अगर गर्मियों में आप मिल्क को ऐसा खुला रख दें तो वो क्या हो जाता है, फट जाता है। लेकिन अगर उसी को आप फ्रिज में रख दें तो वो क्या होता है, काफ़ी 1 दिन 2 दिन तक चल जाता है, 3 दिन तक चल जाता है, काफ़ी समय। फ्रूट्स हुए, वेजिटेबल्स हुए, टू कीप देम फ्रेश सम आइटम आर प्रॉपरली पैक्ड। कुछ आइटम प्रॉपरली पैक्ड होते हैं एंड फ्रोजन टू प्रिजर्व द फॉर मच लॉन्गर
पीरियड, ठीक है ना। जैसे आपकी मटर हुई, पी हुई, वो क्या होता है, जैसे आप लोग मार्केट में सफल मटर मिलती है, वो क्या होती है, रेफ्रिजरेट की जाती है, काफ़ी समय तक उसको ठंडी जगह रखी जाती है, कोल्ड जगह, जिससे वो सड़ती नहीं है और हम लोग उसको समय समय पर यूज़ करते रहते हैं। ड्राइंग, इस मेथड में क्या होता है कि हम आइटम्स को बहुत अच्छी तरीके से सुखा देते हैं, जिसमें उसमें कोई भी मॉइस्चर नहीं रहता है, ठीक है ना। फ्रॉम देम, कॉलीफ्लावर, जैसे के जो कुछ लीव्स होती हैं, कॉलीफ्लावर लीव्स, ब्रिंजल, गार्ड, मेथी लीव, इनको सुखाते हैं, फिर बाद में इनका यूज़ करते हैं, ठीक है ना। यूज़ देम ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। मिल्क इज़ ड्राइड, आप जानते हो मिल्क को भी ड्राइड किया जाता है, सुखाया जाता है, और फिर मिल्क से क्या बनता है, मिल्क पाउडर बनता है, जिसका हम लॉन्गर पीरियड तक यूज़ कर सकते हैं, 1 ईयर या 6 मंथ तक उसका सही यूज़ कर सकते हैं। सॉल्टिंग एंड पिकलिंग, आप जानते हैं सॉल्ट क्या कर देता है, जो भी आपके फूड में मॉइस्चर होता है उसको सोख लेता है, ठीक है ना, उसको ख़त्म कर देता है। एंड प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, उस फिर क्या नहीं हो पाते, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रो मतलब जो जम्स वगैरह हैं वो उसमें ग्रो नहीं हो पाते हैं। सॉल्टिंग इज़ यूज टू प्रिजर्व मीट एंड फिश, आप जानते हो सॉल्ट किस लिए, मीट एंड फिश के लिए क्या होता है, प्रिजर्व करने के लिए यूज होता है। पिकलिंग एक ऐसी मेथड है, पिकलिंग ऑफन, जैसे हम कभी अचार रखते हैं, पिकलिंग इसलिए बोला है कि हम पिकल्स वगैरह जब रखते हैं काफ़ी लंबे समय के लिए, 1 साल 2 साल के लिए, जैसे अभी आम का सीज़न चल रहा है तो मम्मा लोग क्या करती हैं, आम का अचार रखते हैं, तो उसमें एक विनेगर नाम का एसिटिक एसिड होता है, वो उसमें मिलाती है, जिससे क्या हो, वो काफ़ी लॉन्ग टाइम चले। यूज टू प्रिजर्व फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, इन दिस मैटर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आर यूज इन एडिबल लिक्विड, एक एडिबल लिक्विड में जिस मतलब विनेगर क्या हो, हम खा सकते हैं, लिक्विड सच एज विनेगर और वेजिटेबल ऑयल में मिला देती हैं। वी कॉमनली यूज पिकल्स ऑफ ऑनियन, जैसे ऑनियन, गार्लिक, जिंजर, कैरेट, इन सब का, एंड रॉ मैंगोस, कच्चे आमों का जो अचार रखा जाता है वो काफ़ी समय के लिए रखा जाता है, तो उसमें क्या करते हैं हम, एडिबल ऑयल एंड एडिबल लिक्विड, जैसे दैट इज़ विनेगर, उसको मिलाते हैं, जिससे क्या होता है, पिकल्स हमारा काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलता है। शुगरिंग, सम फ्रूट, जैसे कुछ फ्रूट्स होते हैं उनकी जेलीज वगैरह बनाई जाती हैं, फ्रूट्स काफ़ी समय तक तो चलते नहीं है, फ्रिज में भी जैसे हम रेफ्रिजरेटर करेंगे तो कब तक चलेंगे उसमें, 10 दिन 12 दिन, लेकिन अगर हम उसकी जेलीज वगैरह बना दें, उनमें शुगरिंग का जूस वगैरह मिला दें, तो हमारा वो जो फ्रूट होता है काफ़ी समय तक चल जाता है। जैसे इसमें दिखा है, सम फ्रूट्स कैन बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ जेलीज, सम फ्रूट्स आर स्टोर्ड बाय फर्स्ट ड्राइंग, पहले उनको हम सुखाते हैं, देन स्टोरिंग इन शुगर सिरप, फिर उनको हम शुगर सिरप में मिला देते हैं, जिनको सीरा भी बोलते हैं। आप जानते हो सॉल्ट एंड शुगर डिहाइड्रेट फूड, दे कम इन कॉन्टैक्ट विद, सॉल्ट एंड शुगर ऐसी चीज़ होती है वो फूड को डिहाइड्रेट, उसमें से मॉइस्चर और वाटर क्या कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं जब हम फूड में मिलाते हैं। दिस प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ जम्स, इससे क्या होता है कि फूड में कोई भी जम्स नहीं हो पाता है, एंड कीप फूड प्रिजर्व मच लॉन्गर, इससे फूड हमारा काफ़ी समय तक चलता है। थैंक यू एवरीवन। आपको कोई भी डाउट हो आप आंसर ग्रुप में पूछ सकते हैं कि सर ये समझ में नहीं आया, कुछ भी आपको जो भी समझ में नहीं आया हो, और कल मैं एक्सरसाइज आपको एक्सप्लेन करूँगा, आज मैं आपको एक्सरसाइज सेंड भी कर दूँगा, आप लोग एक्सरसाइज फिल कर लेना। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर।